पहले हम सिस्टम देखेंगे, फिर प्रॉब्लम का समाधान देखेंगे। ये देख सकते हैं जनरेटर की केबल है जो चेंज ओवर में जा रही है। एक केबल सीधा वो अंदर जा रही है लोड चलाने के लिए, और एक केबल सीधा मीटर से आ रही है लोड को रनिंग करवाने के लिए। मीटर से आ रही है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको कैसे टेस्टिंग करना है, लाइन तो हमारी चालू रखनी पड़ेगी, तब हमें ये मालूम पड़ेगा। तो मैं जैसे ही लाइन चालू करता हूँ, अब यहाँ पे हमें टेस्टर की मदद लेनी है। तो एक फेज़ में टेस्टर ग्लो कर रहा है, दूसरे फेज़ में टेस्टर ग्लो कर रहा है, तीसरे में भी ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ चौथे न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर ग्लो कर रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चारों के अंदर ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब जैसे ही आप अपने घर की लाइट को कट ऑफ करेंगे, तब देखना है कि आपके यहाँ टेस्टर ग्लो करता है क्या न्यूट्रल में। और यहाँ पर देख सकते हैं एक फेज़ में ग्लो कर रहा, दूसरे में ग्लो कर रहा, तीसरे में ग्लो कर रहा, लेकिन न्यूट्रल में फिर से ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब 100% आपके घर के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पूरी सप्लाई बंद कर दी, तो मीटर से आने वाली लाइन के अंदर न्यूट्रल के अंदर करंट महसूस हो रहा है। तो चलो अब हम अर्थिंग की मदद से जानेंगे किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कौन से फेज़ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि 3 फेज़ होते हैं ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पर अर्थिंग चेक कर लेता हूँ। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो गुड लक, बट लेकिन आपको अर्थिंग करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने किसी नल के अंदर कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे अर्थिंग मिल रही है या नहीं, पहले इसको टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली अर्थिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो अर्थिंग है वो बढ़िया है, तभी तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में फेज़ आ रहा है और न्यूट्रल के अंदर भी फेज़ दिखा रहा है, यानी न्यूट्रल 0 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है। तो अब कितना वोल्टेज क्या शो हो रहा है, सब कुछ डिटेल्ड में आपको सिखाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ये वोल्ट मीटर है, इसको वोल्टेज पे सेटअप करेंगे, और आपको क्या करना है, जो अर्थ वाला वायर है, इस एक अर्थ वाले वायर को आप मीटर के एक पॉइंट में सेट कर दें, ये वाला, ठीक है। जैसे कि ये मैं एक पॉइंट में सेट करता हूँ, तो मीटर का दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको फेज़ में टच करके देखना है कितने वोल्ट आते हैं। तो जिस हिसाब से वोल्ट आएंगे वही ही पता करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज आ रहा है, 300 वोल्ट आ रहे हैं। 300 आने नहीं चाहिए, अब इसका रीज़न भी बताएंगे क्यों। तो यहाँ पे देखो 300 वोल्ट आ रहे हैं एक फेज़ में, दूसरे फेज़ में भी 300 वोल्टेज आ रहे हैं। ओके। तो अब यहाँ पे एक और फेज़ हमारे पास है। अब इस फेज़ के अंदर देखेंगे ना भाई साहब, हैरान हो जाओगे, 150 वोल्ट आ रहे हैं। किससे? अर्थ और फेज़ के बीच में, न्यूट्रल फेज़ के बीच में नहीं, अर्थ और फेज़ के बीच में 160 वोल्टेज आ रहे हैं। अब अर्थ और न्यूट्रल के बीच में भी 85 वोल्ट आ रहे हैं भाई, 85 वोल्टेज अर्थ और न्यूट्रल के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अर्थ न्यूट्रल के बीच में 3, 4, 5 वोल्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ तो 85 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या समझना है, अब आपको लग रहा होगा आपके घर में है, चलो मेन लाइन बंद करके अब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे, तब भी हमें वोल्टेज जो है न्यू अर्थ और फेज़ के बीच में 300 वोल्ट शो हो रहा है। दूसरे फेज़ में भी यही, तीसरे फेज़ में भी कम आ रहा है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जिस फेज़ के अंदर कम वोल्टेज शो हो रहा है, जैसे कि आर वाले फेज़ के अंदर हमें बहुत ही कम वोल्टेज शो हो रहे हैं, 160 वोल्टेज शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला फेज़ डिफ़ॉल्ट है। इसकी वजह से न्यूट्रल अर्थ के बीच में भी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और डबल फेज़ के अंदर भी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों के घरों में करंट आ सकते हैं, लोगों के घरों के फेज़ ख़राब हो सकते हैं, लाइट्स वाइट्स ख़राब हो सकती है। तो चलो ये तो एक तरीका था देखने का। अब ये दूसरा तरीका है जो हम क्लैंप मीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो क्लैंप मीटर को आप एम्पियर मोड पे कर देंगे, और इसमें एक वायर ये अर्थ वाला डाल देंगे, और बस शॉर्ट सर्किट करके आपको पता करना है। तो जैसे ही मैं लाइन को ऑन करता हूँ घर वाली को, ठीक है, तो अब यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, तो आपके आंखों के सामने 24 एम्पियर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। 24, 25, 26 के आसपास ही शो हो रहा है, एकदम सही है। दूसरे पेज में भी देखते हैं 24, 25, 26 के आसपास आ रहा है, एकदम सही है। ट्रांसफार्मर के अर्थिंग एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। बट अब तीसरे फेज़ में जो डिफ़ॉल्ट फेज़ है उसमें 12 एम्पियर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला फेज़ ज़मीन में कहीं अर्थ हो गया है, किसी के घर के थ्रू हो गया होगा या खंबे के थ्रू हो गया होगा, अलग अलग तरीके से। अब अर्थ और न्यूट्रल के बीच में भी 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अर्थ प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है न्यूट्रल को।
क्यों? क्योंकि फेज डिफ़ॉल्ट हो गया है। समझ रहे हो ना? तो ये 2 तरीके थे समझने के। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा फेज़ प्रॉब्लम कर रहा है हमारे मार्केट में, कौन सा फेज़ सही है, कौन सा फेज़ ख़राब चल रहा है। और न्यूट्रल में फेज़ आने का कारण सिर्फ यही होता है कि कोई एक फेज़ ऐसा होता है जो ज़मीन ग्राउंड के अंदर टच हो जाता है बढ़िया सा, जिससे न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज शो होने लग जाते हैं। तो ये होता है भाई साहब। अब देखो ये कम से कम एम्पियर इसमें शो हो रहा है, इस मतलब समझिए कि ये वाला ही फेज़ डिफ़ॉल्ट है और अर्थ न्यूट्रल के बीच में भी एम्पियर करंट शो हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया था कुछ टाइम पहले, और 100% सोल्व हो गया था। नलों वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा करंट वरंट आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, हर जगह करंट वरंट, दरवाज़ों में करंट, हर जगह। तो मैंने उस चीज़ को सही कर लिया था, उसको एकदम प्रॉपरली सेटअप कर दिया था और पार्टी वाले बहुत खुश हो गए थे इस चीज़ को लेकर के। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, लिंक है आपके लिए। हम बहुत सारी वीडियो ऐसे बनाते ही रहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई अर्थ और फेज़ के बीच में 300 वोल्ट क्यों आ रहे हैं? देखो सिंपल सा इसका एक ही मतलब होता है कि एक फेज़ ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं टच हो जाए। तो अब आप सोचिए कि ज़मीन के अंदर वह फेज़ आ चुका है, ठीक है? ज़मीन के अंदर फेज़ यानी कि जो फेज़ है ना, न्यूट्रल भी ग्राउंड है, फेज़ भी ग्राउंड है। तो न्यूट्रल और फेज़ ग्राउंड हो गया है कहीं और से, ठीक है? तो वह फेज़ न्यूट्रल के माध्यम से यानी अर्थिंग के माध्यम से आता है और वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार आपने अर्थ से लोड चलाया होगा अपने घर के अंदर, और वो हमेशा कभी ऐसा भी होता होगा कि यार 10 दिन में लाइट जल जाती है। अगर हम टीवी भी चलाते हैं कभी तो टीवी जल गया। तो ये कारण क्या होता है? इसी तरह का हाई वोल्टेज आ जाता है, 300 वोल्टेज। क्योंकि अर्थ और फेज़ के बीच का भरोसा नहीं है, कभी भी कितना भी वोल्टेज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ और फेज़ के बीच में ये ही आंकड़ा चलता है। अब अगर अर्थ और फेज़ के बीच में कम से कम 220, 230, 220, 230 तीनों फेज़ के अंदर सिमिलर आ रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है। और अगर दो फेज़ के अंदर 300, 400 इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं तो आप समझिए कि एक फेज़ डिफ़ॉल्ट है, ख़राब है, कहीं ना कहीं अर्थ हो गया है। अब अर्थ के अंदर फेज़ या फिर एम्पियर दिखाने का मतलब यही होता है कि अर्थिंग प्रॉपर है बट फिर भी अर्थ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वह फेज़ जो है ज़मीन के अंदर टच हो गया है, उस अर्थिंग को कट आउट कर रहा है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली आपको समझाना पड़ेगा कोई डायग्राम वगैरह के अंदर, तब आप बढ़िया समझेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।